हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई A to Z पे। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम हुआ 29 मई को, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग कट ऑफ कितना जा सकता है उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न था। तो इसमें आपका एग्ज़ाम जो हुआ पेपर 1 और पेपर 2 में हुआ है, ठीक है। पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन टेक्निकल था और 25 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी के थे, ठीक है। पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन टेक्निकल था और 25 क्वेश्चन जो थे वो जीएस के थे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पेपर पैटर्न। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का था। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके टेक्निकल, सबसे पहले मैं टेक्निकल की बात करूँगा। तो टेक्निकल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादातर ESE, जिसको हम IES भी कहते हैं, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए गए थे। लगभग 60 क्वेश्चन पर पेपर। P1 में भी 60 क्वेश्चन और पेपर 2 में भी जो है 60 क्वेश्चन के अराउंड ESE के क्वेश्चन थे और 10 से 15 क्वेश्चन लगभग गेट के क्वेश्चन थे, जो कि गेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं 1 नंबर की कैटेगरी में। तो जिन लोगों ने ESE का प्रैक्टिस किया है या फिर गेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है, उन लोगों के लिए पेपर जो था वो इजी था, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में लगभग जो है 40 to 45% कैंडिडेट ने ही एग्ज़ाम दिया है। बाकी लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। अब इस 40 से 45% में केवल 15 से 20% ऐसे कैंडिडेट थे जो केवल फॉर्म फिलअप करके केवल पेपर देने चले गए थे, उनकी तैयारी नहीं थी। बाकी जो सीरियस कैंडिडेट थे 15 से 20% वही जो है आपका कट ऑफ डिसाइड करेंगे और वही लोग जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले देख लेता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो कितने क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट थे या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कितने थे, लगभग और टफ क्वेश्चन कितने थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ जो थे आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ थ्योरेटिकल थे, ठीक है। तो ये सब आपके टाइम बचाने वाले क्वेश्चन थे। ये सब जो है इजी कैटेगरी में आते हैं और इनको आप कम समय में कर सकते हैं। जिसमें फार्मूला पूछ लिया, जैसे आपको पूछा गया था जो है थिन स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है 2/3 mr² पूछा हुआ था, ठीक है। मशीन डिजाइन से एक वाइलिस कांस्टेंट का जो है पूछा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे गए थे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पूछे गए थे, वो करना आसान था। कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, जैसे आपके बैलेंसिंग का क्वेश्चन था वो डिफ़िकल्ट था। फ्लाईव्हील का एक क्वेश्चन था वो कैलकुलेशन बेस्ड था। और जो है आपका वाइब्रेशन का एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें C दे रखा था, डैम्पिंग कोएफिशिएंट और स्टिफनेस कांस्टेंट दे रखा था। इसमें आपका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, कैलकुलेशन ज़्यादा था। तो ये आपके टाइम क्वेश्चन थे, डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आते हैं। कुछ इजी कैटेगरी में आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी के थे। तो पेपर 1 की सबसे पहले मैं बात करूँगा ये 100 क्वेश्चन टेक्निकल की। इसके बाद जो है जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस की बात करूँगा। सबसे पहले टेक्निकल ही देख लेते हैं। तो टेक्निकल में जो आपका इजी कैटेगरी के क्वेश्चन थे लगभग 58 क्वेश्चन थे इजी क्वेश्चन, जो कि ज़्यादातर लोगों ने किए होंगे। उसके बाद आता है मॉडरेट का लेवल थोड़ा था। इसमें 19 क्वेश्चन लगभग थे मॉडरेट कैटेगरी के। डिफ़िकल्ट कैटेगरी में लगभग 10 क्वेश्चन थे और टफ जो क्वेश्चन थे वो लगभग 13 क्वेश्चन थे। पेपर 1 थोड़ा एज़ कम्पेयर टू पेपर 2 अगर हम कहें तो पेपर 1 थोड़ा इजी आया था। इसमें कैलकुलेशन कम थे, कुछ क्वेश्चन पे ही ज़्यादा कैलकुलेशन थे। लेकिन यही पेपर 2 की बात करें तो इसमें इजी क्वेश्चन मान के चलिए 54 के अराउंड था और मॉडरेट क्वेश्चन लगभग 19 थे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 11 के अराउंड थे। और बात करें डिफ़िकल्ट टफ क्वेश्चन जो थे वो लगभग 16 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो आपका कट ऑफ डिसाइड होने वाला है वो इजी और मॉडरेट ये क्वेश्चन जो है डिसाइड करने वाले हैं आपका कट ऑफ, ठीक है। पेपर 1 में 58 और 19 जो इजी मॉडरेट हैं और पेपर 2 में ये आपके कट ऑफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं कितना जो है पेपर 1 और पेपर 2 का आपका जो स्कोर आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले पेपर 1 में आपका जो है लगभग 77 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 231। इस तरीके से पेपर 2 में अगर मैं बात करूं तो जो इजी और मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चंस ऐड करने के बाद जो आपके आ जाते हैं वो आते हैं
73। अब इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 219। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो स्कोर आ रहा है कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 में जो टेक्निकल कैटेगरी के क्वेश्चन थे उनमें आपका जो रॉ स्कोर आ रहा है आपका 4 है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ जीएस की प्लस हिंदी की, तो इसमें आप अगर जो है लगभग 25 से 26 क्वेश्चन आप अगर कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन लगभग आप सही कर रहे हैं, तो ये आपका हो जा रहा है 75 क्वेश्चन, 75 जो है मार्क्स। इसको अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो आपका टोटल आ रहा है, इसमें मैंने माइनस मार्किंग नहीं इंक्लूड किया है। तो आप कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, आपका जो है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है रॉन्ग होने वाले हैं। तो ये जो मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ, किसी के 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रॉन्ग होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इन सारे क्वेश्चंस को मैं माइनस में कर दूँ तो आपका जो कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो कितना कट ऑफ रह सकता है, तो कट ऑफ आपका रह सकता है जनरल कैटेगरी का, मान के चलिए आप अगर 500 स्कोर करना है ±5 कर लीजिए, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। यहीं पे अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का कट ऑफ 490 ±5 मान के चलिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी में आपका कॉल लेटर कितने पे आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, 480 ±5 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एकदम इंटरव्यू की तैयारी करिए और जो है इंटरव्यू की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। यहीं पे अगर एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो ये आपको 470 ±5 पे आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। ये आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है इस बार के यूपीपीएससी एई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।